ये गाने एक 14 साल के भाई और 26 साल की एक बहन के ऊपर आधारित है, जिन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जिसके बाद वह भाई अपनी ही बहन की खैनी खैनी बना देता है और फिर कहानी में आगे क्या होता है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। शुरुआत हम 14 साल के लड़के को देखते हैं जिसका नाम रियान होता है, जो अपने फादर के साथ रहता था। रियान की माँ काफी समय पहले मर चुकी है और उसकी एक बड़ी बहन है जो अपनी माँ के घर जाने के बाद घर से भाग चुकी है। अब वह शहर में रहती है। रियान अपने फादर के साथ रहता है मगर वह अपने फादर को पसंद नहीं करता। वह छुटकर सिगरेट भी पीता है। अब रियान बड़ा हो चुका था, वह कुछ अलग करना चाहता था, इसलिए मैगजीन देखकर अपने पप्पू की मसाज करता है। एक बार वह कुछ ढूंढ रहा था तभी उसे बहुत सारे लेटर्स मिलते हैं जो उसकी बहन ने उसके लिए लिखे थे, लेकिन रियान के फादर से छुपा देते हैं। रियान अपनी बहन को काफी पसंद करता है। वो ये लेटर देखकर काफी खुश होता है। वह देखता है कि उसकी बहन ने हर लेटर में उसको अपने पास बुलाया है। अगली सुबह हम देखते हैं कि रियान अपने फादर के उठने से पहले अपना बैग लेकर और अपनी बहन की तरफ निकल जाता है और उसकी बहन को मैं बताए एड्रेस पर पहुंच जाता है। वह घर के अंदर जाता है और काफी देर तक दरवाजा खटखटाता है पर कोई दरवाजा नहीं खोलता। फिर रियान बाहर आकर बैठ जाता है। फिर उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम अब्राहम होता है और उसे कहता है कि तुम्हें कौन और क्या। रियान को वहां से भगा देता है क्योंकि अब्राहम नहीं जानता था कि वह कौन है। वह साइड में एक शॉप वाले था जो अब्राहम से पूछता है कि यह लड़का कौन। अब्राहम उसे कहता है कि वह लड़के को नहीं जानता। तब वे दोनों रियान को अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। तब रियान उनको बताता है कि वह अपनी बहन से मिलने के लिए यहाँ आया है और उसकी बहन यहीं रहती है जिसका नाम डालिया है। डालिया को अब्राहम और यह शॉप वाला दोनों जानते थे मगर उनको पता था कि डालिया रेत को काफी लेट आती है। तो अब्राहम रियान को अपने घर ले जाता है, उसे चाय पिलाता है और वे दोनों काफी बातें करते हैं। रियान अब्राहम को बताता है ये गांव में रहता है, खेती करता है। तभी अब्राहम भी उसे बताता है कि वह भी खेती करता है और इस तरह दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो जाती है और रियान की बहन अपने बॉयफ्रेंड के साथ गाड़ी से आती है। जब वो रियान को देखती है तो काफी परेशान हो जाती है क्योंकि वो समझती थी कि उसका भाई उसे पसंद नहीं करता, इसीलिए आज तक उसके कोई भी मैसेज का लेटर जवाब नहीं दिया है। तभी रियान उसे कहता है कि मेरे फादर ने सारे लेटर मुझसे छुपाते थे, इसलिए मुझे आज ये सारे लेटर मिले। और फिर मैं डालिया रियान को अपने घर ले जाती है। डालिया उसके लिए खाना लेकर आती है लेकिन रियान तो सो चुका था, जिसके बाद डालिया भी उसके साथ सो जाती है। सुबह रियान की आंखें खुलती हैं, उसकी बहन का खूबसूरत सा चेहरा उसे नजर आता है। तभी डालिया नींद से उठ जाती है और अपने भाई से कहती है कि उसने रात को एक सपना देखा जिसमें उसकी माँ उन दोनों को बीच पर ले गई थी और वे तीनों काफी एंजॉय कर रहे थे। डालिया अपने काम पर जाने के लिए रेडी हो रही थी और रायान डालिया को देख रहा था। वह डालिया से कहता है कि तुम काफी खूबसूरत हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि डालिया रियान को अपने काम की जगह पर लाई थी। वह एक जहाज में काम करती थी। उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जो कि शादीशुदा था। वह रियान के सामने डालिया को बहुत करीब आ जाता है। उसके जाने के बाद डालिया रियान को कहती है कि कभी कभी अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए सब कुछ करना पड़ता है और वह अपने भाई को किस करती है और वहां से चली जाती है। रियान अपनी बहन को खुश देखकर काफी खुश था। वह वापस आकर अब्राहम के घर जाता है और 2 दिन उसके साथ गुजारता है। 2 दिन बाद जब उसकी बहन वापस आती है तो अपने घर को देखते तो रियान ने सारा घर साफ किया था। यह देख डालिया काफी खुश हो जाती है, अपने भाई के साथ बहुत मस्ती करती है। फिर वे दोनों एक साथ अपनी माँ को याद करते हैं तो डालिया रियान से कहती है कि उसने अपनी मॉम को अक्सर घर होते हुए देखा था। रियान उससे पूछता है कि वह क्यों रोया करती थी। तब डालिया उसे कहते हैं कि उसके फादर किसी और को पसंद करते थे और वह चाहते थे कि उनकी माँ मर जाए और उसका रास्ता पूरी तरह साफ हो जाए। दोनों भाई बहन दुखी हो जाते हैं। तभी वहाँ रियान से कहते हैं कि वह थक गई है और नहाने जा रही है। डालिया बाथरूम में नहा रही थी। फिर रियान को बाहर से कुछ आवाज आ रही थी। वह बाहर की तरफ जाता है और उसकी नजर बाथरूम की खिड़की ओर पड़ती है। वह देखता है कि उसकी बहन नहा रही है। वह चुपके से उसे देखता है। वह जानता था कि वह गलत कर रहा है लेकिन वह अपने आप को रोक नहीं पाता और हमेशा अपने हाथ का इस्तेमाल करता है और वह डालिया को आने से पहले सो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रियान जाकर फिर से अब्राहम से मिलता है तो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। तो अब्राहम उसे एक जगह पर ले जाता है जहाँ अब्राहम ने अपने घर के अंदर कुछ ड्रग सुखाए थे। वह शॉप वाले को भेजा करता था। अब रियान को भी अपने साथ काम करने के लिए कहता है और दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। तभी अब्राहम उसे बताता है कि उसकी एक वाइफ थी जो काफी खूबसूरत थी। अब्राहम उसे अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बता देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डालिया और रियान समुद्र में नहा रहे थे। रियान सबसे पहले ही डालिया की खूबसूरत पर दीवाना हो चुका था। बारी थी तो डालिया की वह अपने भाई को समुद्र में नहाते हुए देख रही थी और उसके दिल में कहीं ना कहीं रियान के लिए फीलिंग जाग रही थी। इसका शायद उसे भी खुद पता नहीं था। तभी रियान उसके पास आकर बैठता है और उससे पूछता है क्या तुम्हारा भी शादीशुदा है। डालिया उसे बताता है कि हाँ उसके बच्चे भी हैं। तो रियान उसे कहता है क्या वो तुम्हें खुश कर पाता है। तो डालिया कहती है कि हाँ। तभी रियान बताता है कि उसकी भी एक जीएफ थी। डालिया पूछती है कि तुमने कभी उसे किस किया है। रियान कहता है। डालिया पूछते कैसे। आगे बढ़कर अपनी बहन को किस करता है। उस समय डालिया उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वह काफी रोमांटिक मूड में था। फिर वो दोनों घर वापस आ जाते हैं और अगले दिन में हम डालिया को वॉशरूम में देखते हैं जो कि नहा रही थी और रियान उसे चुपके से देख रहा था मगर इस बार डालिया उसे देख लेती है और वो समझ
जाती है कि उसका भाई उसे चुपके से देख रहा था। वह रियान के पास आती है और उसे कहती है कि क्या तुम मुझे चुपके से देख रहे थे। रियान कोशिश तो करता है कि वह ना बोले, लेकिन वो अपनी बहन को झूठ नहीं बोलता, अपनी बहन को बता देता है कि हाँ मैं देख रहा था, और साथ ही यह भी कहता है कि तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तो डालिया यह सुनकर मुस्कुराती है। डालिया को सारी रात नींद नहीं आती क्योंकि वह सारी रात अपने भाई के बारे में सोच रही थी। रियान तो उससे पहले से ही काफी अट्रैक्ट था, पर वह भी अट्रैक्ट हो रही थी। अगली सुबह हम देखते हैं कि डालिया अपने बीएफ के साथ चली जाती है और रियान सारा दिन अब्राहम के साथ काम करता है और अब्राहम उसे काम के लिए पैसे भी दिया था। फिर रात हो जाती है। अब दोनों भाई बहन एक ही बिस्तर पर लेटे हुए थे और डालिया को रियान कुछ परेशान नजर आ रहा था। तो रियान उसे पूछता है कि बिना बताए हुए कहाँ से भाग आया है, कि फादर अपने जानवरों पर गुस्सा निकाल रहे होंगे। तब डालिया उसे दिलासा देते हुए कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट सीन में अब्राहम और रियान को देखते हैं। अब रियान को एक जगह ले जाता है जहाँ वो उसने अपने पैसे चुपके से रखता था। रियान वो पैसे देखकर हैरान हो जाता है। ये दोनों वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग शॉप वाले को मार रहे थे। वो अब्राहम को भी मारते हैं क्योंकि ये दोनों जिस जगह पर रहते थे वह गैर कानूनी जगह थी। अब्राहम रियान से कहता है कि आज के बाद तुम नहीं जानते और मेरे बारे में कोई तुमसे पूछे तो उसे मना कर देना। रियान ये बात नहीं समझ पा रहा था, मगर उसके कहने पर वह वहाँ से चला जाता है। अब वैसे काम कर रहा था तो अपनी बहन के लिए फूल और कुछ गिफ्ट खरीद लेता है और अपने घर वापस आ जाता है। जब वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो दरवाजा अंदर से बंद था। तब वह घर के पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे दरवाजे से कुछ अजीब आवाज आ रही थी। वह घर के अंदर देखता है तो डालिया अपने बॉयफ्रेंड से अपनी छेनी छिड़वा रही थी। सब देखकर रियान को काफी गुस्सा आ जाता है और वह वहां से चला जाता है। जब डालिया बाहर आती है तो वह देखती है कि उसका भाई उसके लिए गिफ्ट लेकर आया था। ये सब देखकर काफी खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम रियान को देखते हैं जो काफी दुखी था क्योंकि उसे अपनी बहन से प्यार हो गया था। पहले सीन में हम रियान अब्राहम के पास जाता है। अब्राहम रियान से कहता है कि अब तुम मेरे साथ मत आओ, तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे साथ रहने में तुम्हें भी खतरा है। वो अपने घर वापस आ जाता है और कुछ बैठकर सोचता है। तभी डालिया उसके पास आकर बैठ जाती है। जानते थे कि वे एक दूसरे से क्या चाहते थे। तभी डालिया रियान को गले लगा लेती है। फिर रियान डालिया को धीरे धीरे टच कर रहा था, लेकिन रियान वहाँ से उठकर बाहर आ जाता है और उसके पास कोई जगह नहीं थी छुपने के लिए। तो वह अब्राहम के घर पर जाकर छुपता है। थोड़ी देर बाद डालिया उसे ढूंढने के लिए अब्राहम के घर जाती है। अब्राहम उसे कहता है कि तुम्हारा भाई यहाँ नहीं है। और जब रियान कमरे से बाहर देखता है तो उसे जोरदार आवाज आती है। ये सब अब्राहम कर रहा था क्योंकि वहाँ बहुत सारे पुलिस वाले आ गए थे। अब्राहम को मारना चाहते थे, पर तभी डालिया उनसे कहते हैं कि अंदर मेरा भाई भी है। फिर अगली सुबह डालिया पुलिस वालों को चुप कर अपने भाई के पास जाने की कोशिश करती है। डालिया को गोली लग जाती है। अब्राहम रियान को बताता है कि उसे कुछ नहीं होगा, उसे हाथ पर गोली लगी। फिर रियान अब्राहम को मार देता है और इसी के साथ ही मूवी यहीं खत्म हो जाती है।